हेलो बच्चों, कैसे हो? अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 8 का लेसन 9 की पोयम इसकी हिंदी लेके आए हैं। आई होप ये आपको इसका अर्थ समझने में हेल्प करेगी। ओके, फॉर ए लेसन का नाम क्या है? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। देखिए, ये लेसन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हैं जो आपको टेंस समझने में भी हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी टीचर्स, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? तो ये पोयम को लिखने वाले हैं पीटर डिक्सन। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, अ टीचर इज स्पेशल, एक टीचर बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन। इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है, फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, टू थिंक, ये सोचना, ऑफ हिज टीचर, अपने हिज लगता है मेल टीचर के लिए, मतलब पुरुष टीचर के लिए, और हर लगता है फीमेल टीचर के लिए, मैडम के लिए। एज एन ऑर्डनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने टीचर को सोचना एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही कठिन होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी, ऑल द टीचर, सभी टीचर कहाँ जाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डस होती है। इसको देख करके ही पढ़िएगा पोयम। व्हेन, जब, इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्वेश्चन है, क्या वे घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने मोजे धोते हैं? सॉक्स मीन्स मोजे। डू दे वियर पैजामाज, क्या, क्वेश्चन है, क्या वे पैजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी, और क्या वे अपनी नाक छिनकते हैं जैसे तुम और मैं करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपुल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, क्या उनके मम्मी और पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन, क्या वे भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वे भी कभी बुरे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। अब यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस शुरू हो गया। डिड, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने भी कभी गलत या सही स्पेलिंग लिखी? स्पेल राइट का मतलब क्या उन्होंने भी कभी स्पेलिंग लिखने में गलती की? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी कभी कोने में खड़े होने की सज़ा मिली? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, इफ़ दे पिंच्ड, क्या उन्होंने भी कभी चॉकलेट की फ्लेक्स मीन्स पपड़ी चुरा कर खाई? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या उन्होंने भी अपनी धार्मिक पुस्तकों को खोया? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने भी कभी हरी सब्जी छोड़ी? बहुत से बच्चे छोड़ देते ना हरी सब्जी, परवल नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाना है, कुंदरू तो बिल्कुल नहीं खाना है। ओके, तो उसको हम ग्रीन्स बोलते हैं, मतलब हरी सब्जी को। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, क्या उन्होंने भी डेस्क, मतलब जो उस पर आप लोग स्कूल में अपना बैग रखते हैं, उस डेस्क के ऊपर कुछ लिखा? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने भी कभी
गंदी जीन्स पहनी। I'll follow one back home today। अब वो बच्चा कह रहा है कि आज मैं घर वापस जाते समय उनका पीछा करूँगा। I'll find out what they do। और पता लगाऊँगा what they do, वे क्या करते हैं। Then I'll put it in a poem। फिर मैं उसे एक पोयम में लिखूँगा। That they can read। जिससे वे पढ़ सकें टू यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, वो एक पोयम के रूप में लिखेगा। मतलब जो बच्चा है वो कह रहा है देन आई पुट इट इन ए पोयम, फिर मैं एक पोयम के रूप में लिखूँगा और वे तुम्हारे लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो पोयम बहुत अच्छी है छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए।